नमस्कार, मैं करमपाल। आप पानी की बोतल खरीदने से लेकर बड़े मॉल में कोई भी चीज़ खरीदते हो और मोबाइल निकालकर यूपीआई से पेमेंट करते हो, तो अब अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाओ। संसद में एक ऐसा कानून पास हो गया जिसने मुफ्त डिजिटल पेमेंट के दावे की हवा निकाल दी। मतलब जिसकी गारंटी खुद सरकार ने दी थी मुफ्त डिजिटल पेमेंट की। लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल यानी कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पास हो गया है और इस बिल के जरिए सरकार ने एक ऐसा सीक्रेट रास्ता निकाल लिया जिसने अब उसको यूपीआई पर चार्ज लगाने के लिए बार बार संसद में नहीं जाना पड़ेगा सरकार को। मतलब सरकार जब चाहेगी सिंपल सा एक सरकारी आदेश निकालेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी, यूपीआई पेमेंट के किसी भी हिस्से पर जितना सरकार का मन चाहेगा उतना टैक्स लगा के आपके ऊपर थोप देगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ अमेरिका के दबाव में हो रहा है, ये ट्रंप सरकार के दबाव में सब कुछ हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसी कड़वी सच्चाई का विश्लेषण करेंगे कि आखिर सरकार पर ऐसा क्या दबाव है, क्या सरकार की प्लानिंग है और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल सरकार का ये कहना है कि आम जनता के लिए पर्सन टू पर्सन यानी जब आप अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, परिवार वाले को पैसे भेजेंगे तो पूरी तरह मुफ्त रहेगा। लेकिन असली खेल मर्चेंट क्लास यानी व्यापारियों के साथ होने जा रहा है। प्लानिंग के मुताबिक अगर आप किसी ऐसे बड़े व्यापारी को यूपीआई से 2000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान करते हैं जिसका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो उस ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स है वो लगा जा सकता है। सरकार इसके लिए एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये लागू करने की तैयारी में है। सरकार के भीतर से खबरें लीक करवाई जा रही हैं कि ये जो प्रस्तावित प्रपोजल जो एमडीआर टैक्स है इसका जो दर है, रेट है 0.25% रखे जा सकते हैं। ये खबरें लीक हो रही हैं, ऐसी बातें आ रही हैं। हालांकि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये कहना है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई उसने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। लेकिन जब कानून में ही बदलाव कर दिया तो ये साफ है कि शुल्क लगाने की, टैक्स लगाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी हो। तो अब इस पूरे मामले के पीछे एक बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल और कूटनीतिक पहलू भी है उसको समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है। देश में जैसे विपक्षी पार्टी हैं और बहुत सारे जो इकोनॉमिक विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये आरोप है कि मोदी सरकार ने ये कदम जो अमेरिका की कंपनियां हैं, ट्रंप प्रशासन है उसके दबाव में उठाया है। दरअसल इंडिया में जो यूपीआई मुफ्त होती है तो उसकी वजह से जो अमेरिका की बड़ी कंपनियां हैं जैसे वीजा है वो अमेरिका की कंपनियां हैं, मास्टर कार्ड है वो अमेरिका की कंपनियां, उनका धंधा बहुत मंदा हो गया। अब मार्च 2026 में अमेरिका के जो व्यापार है, उन व्यापारी प्रतिनिधि है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जो इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट पॉलिसी है वो घरेलू सिस्टम का पक्ष लेती है और जो विदेशी कंपनियों के लिए ट्रेड बैरियर यानी व्यापारिक बाधा खड़ी करती है। और इन कंपनियों ने अमेरिका सरकार पर, ट्रंप पर दबाव डाला कि इंडिया में उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड यानी बराबरी का मैदान तैयार किया जाए। और कमाल की बात देखो कि इंडिया के यूपीआई मार्केट के 80% हिस्से पर गूगल पे का कब्जा है, फोन पे का कब्जा है और ये दोनों खुद अमेरिका इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां हैं। तो क्या इन कंपनियों की, अमेरिकी कंपनियों की तिजोरी बढ़ने के लिए इंडिया की संसद में बिना चर्चा के आनन-फानन में यह रास्ता खोज निकाला गया है? तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने इस मामले में जो ब्राजील का एक बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया। ब्राजील ने नवंबर 2020 में अपना एक डिजिटल पेमेंट जैसे अपना यूपीआई है, उन्होंने अपना एक सिस्टम लॉन्च किया था और उसका नाम है पिक्स, PIX। और सिर्फ 3-4 साल में ये जो ब्राजील का सिस्टम है पिक्स इतना कामयाब हो गया कि वहाँ जो अमेरिका वाले कंपनी है वीजा और मास्टर कार्ड, उनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उनको पछाड़ दिया और ये पिक्स आगे निकल गया। अमेरिका ने ब्राजील पर भी ये पिक्स सिस्टम को मतलब बदलने का बहुत बड़ा दबाव बनाया और दबाव नहीं माना वहाँ के राष्ट्रपति ने और इस कारण ब्राजील पर 25% का टैक्स थोप दिया, टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने ठोका था। लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा उन्होंने अमेरिका के सामने झुकने से बिल्कुल मना कर दिया। लूला ने सीना ठोक कर बयान दे दिया कि कोई भी हमारे पिक्स सिस्टम को नहीं बदल सकता और ये हमारे लोगों के लिए है, मुफ्त है और हमेशा मुफ्त रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो हिम्मत ब्राजील के राष्ट्रपति ने दिखाई, क्या वैसी ही हिम्मत और उसी तरह का बयान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका दबाव के खिलाफ ऐसा दे सकते हैं क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं पैसों के उस गणित की जो आम इंसान को आसानी से समझ में नहीं आता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर हैं और सरकार है वो ये दलील दे रहे हैं, ये जो विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है
इसको चलाने में बहुत बड़ा खर्च आता है। इसलिए जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें पब्लिक पॉलिसी में फ्री शब्द है, ये बहुत महंगा शब्द है। और मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि बैंक हर साल यूपीआई गेटवे के रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन वे इस बात को छुपा लेते हैं कि यूपीआई आने के बाद जो बैंकों की कितनी बड़ी बचत हुई है। साल 2023 से 26 के बीच में देश में एटीएम से जो कैश निकालने का चलन है उसमें 4 लाख करोड़ की कमी आई। 4 लाख करोड़ की, मोहल्लों में जो एटीएम थे वो गायब हो गए, वहां से उठा लिए। और बैंकों का जो कैश हैंडलिंग है, सुरक्षा है, मैन पावर है, हजारों करोड़ रुपया वो बैंकों का बच गया। इसके बावजूद अगर सूत्रों के मुताबिक 0.25% का एमडीआर शुल्क लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, तो बैंकों का और फिनटेक कंपनियों की जो सालाना कमाई 13,000 करोड़ से लेकर 17,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है एचडीएफसी बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, मतलब ये जो बड़े बैंक हैं अकेले 800 करोड़ रुपए कूट लेंगे। और जबकि पेटीएम, फोन पे, गूगल जैसी कंपनियां, इन कंपनियों की 500 से 700 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा चांदी हो जाएगी। और बोझ किस पर पड़ेगा? आम आदमी पर पड़ेगा। जब रिजर्व बैंक ने खुद इस साल सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए का बम्पर सरप्लस ट्रांसफर किया है, तो सरकार उस पैसे का भी मात्र 3 से 8% तक हिस्सा उसको निकाल कर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मुफ्त में लगा दे। क्यों नहीं रख सकती? लग सकती है, इतना बड़ा पेमेंट है। तो सरकार कह रही है कि आम ग्राहकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फीस है केवल व्यापारियों से ली जाएगी। लेकिन क्या ये मतलब व्यवहारिक है क्या? फिजिकली रूप से है ही नहीं। रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये घूम फिर कर ये जो टैक्स है इसका जो भार है वो किसी न किसी रूप में ग्राहक की जेब पर आना है। मतलब देश का छोटा व्यापारी वो पहले से जीएसटी के जो मुश्किल नियम हैं उनसे वो परेशान है। 2024-25 के बजट में सरकार ने छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी की प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया था। मतलब छोटे व्यापारियों को हमने बढ़ावा देना है और 2,000 रुपये तक के मतलब भुगतान पर 0.15% का इंसेंटिव दिया था। मतलब 0.15% का इंसेंटिव मिल रहा था। और अब सिर्फ 1 साल में ऐसा क्या हो गया भाई? 1 साल में सरकार यूटर्न ले रही है और इंसेंटिव देने के बजाय उन पर टैक्स लगाने का रास्ता बना रही है। मतलब जब एक छोटे दुकानदार की कमाई से ये फीस कटेगी तो वो सीधे दुकानदार से कहेगा साहब यूपीआई मत करो, या तो कैश दे दो या कार्ड स्वाइप करो। अब याद करो जो शुरुआती दिनों में एटीएम से पैसे निकालना और न्यूनतम बैलेंस न होने पर जो बैंकों का रवैया था कितना लचीला था। लेकिन धीरे धीरे मिनिमम बैलेंस के नाम पर जो बैंकों ने गरीब जनता की जेब से पता कितने रुपए निकालिए, 25,000 करोड़ रुपए साफ कर दिए। मिनिमम बैलेंस इतना रखना था, इतना है और रुपये काट लिए। अब बैंकों से कौन लड़े? अब यूपीआई के साथ भी बिल्कुल यही होने जा रहा है। वित्त मंत्री का तर्क है कि एमडीआर लगाने से बैंकों और फिनटेक कंपनियों को मदद मिलेगी जिससे वे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और सुरक्षा में नया इनोवेशन कर सकेंगे। लेकिन तो सवाल ये है कि पिछले कई साल से बैंक कौन सा इनोवेशन कर रहे थे, जब पिछले 6 साल में देश के भीतर 52,976 करोड़ रुपए के बैंक और साइबर फ्रॉड हो चुके हैं। मतलब ये इनोवेशन कहाँ गए उनके? मतलब जो साइबर अपराधी हैं और डाकुओं की फौज है देश के कोने कोने में बैठकर जो डिजिटल माध्यम से आम लोगों को जीवन भर की गाड़ी कमाई को लूट रही है, एक झटके में उड़ा ली जाती है। तो ये उस समय बैंक इनोवेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? बैंकों के पास इस डिजिटल डकैती को रोकने का कोई मजबूत सिस्टम क्यों नहीं है? पीड़ित लोगों को केवल कुछ हेल्पलाइन नंबर थमा दिए जाते हैं और पैसों की रिकवरी न के बराबर होती है। जब बैंक और सरकार आम जनता की जमा पूंजी को सुरक्षित रखने की अपनी पूरी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, तो ये जो किस मुंह से इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नाम पर फिर उन लोगों को नया टैक्स थोपने जा रहे हैं? मतलब ये जो आर्थिक बोझ है, ये जो लादने की तैयारी की जा रही है, ये मतलब इससे क्यों की रही है? आखिर कौन सा इनोवेशन करेंगे? ये इतने हजारों करोड़ जो हर साल जो लोगों के मतलब डिजिटल माध्यम से जो लूट रहे हैं लोग, कुल मिलाकर बात यह कि जिस डिजिटल इंडिया और मुफ्त यूपीआई का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटा गया, उसकी बुनियाद को अब कमजोर किया जा रहा है। जब तक चुनाव में ये मुफ्त की व्यवस्था का राजनीतिक लाभ उठाना था तब तक ये मुफ्त थी, लेकिन जैसे विदेशी कंपनियों दबाव बढ़ा, सरकार को रेवेन्यू की जरूरत महसूस हुई, कानून बदलकर फीस वसूलने का मतलब ये चोर रास्ता तैयार कर लिया गया है। इस वक्त देश को डिजिटल पेमेंट पर चार्ज लगाने की नहीं, बल्कि इसको पूरी तरह सुरक्षित करने, बैंकों की जवाबदेही तय करने इसकी जरूरत है। लेकिन काम दूसरा हो रहा है। इस पूरे कानून और यूपीआई पर लगने वाले जो संभावित चार्ज है, इस पर आपकी क्या राय है? सरकार ने जो लोकसभा में कानून पास करा लिया, क्या आपको ये लगता है कि जो बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगना, टैक्स लगना सही है, या यूपीआई को जीवन भर के लिए पूरी तरह मुफ्त रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
शेयर करें ताकि हर एक यूपीआई यूज़र तक ये जानकारी पहुंच सके और वो अपडेट रहे इस मामले को लेकर। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटे वाला बटन है उसको जरूर दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त कर्मपाल, धन्यवाद।